हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें स्क्रीन के ऊपर ये कैरेक्टर आउटपुट आना चाहिए ए से लेकर जेड तक। इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो कौन कौन से लेटर्स कैपिटल हैं और कौन से लेटर स्मॉल हैं। यहाँ ए कैपिटल है, ई कैपिटल है, आई कैपिटल, ओ कैपिटल, यू कैपिटल और बाकी के सारे कैरेक्टर स्मॉल हैं। इसका मतलब ए, ई, आई, ओ, यू इन कैरेक्टर्स को कहा जा सकता है वॉवेल कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स कैपिटल में हैं और बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं नॉन वॉवेल कैरेक्टर्स या कंसोनेंट्स वो स्मॉल लेटर्स में हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला पॉइंट देखा जाएगा कि प्रोसेसिंग कहां से कहां तक है। क्योंकि आउटपुट ए से लेकर जेड तक है तो उसके लिए फॉर का एक लूप चलाना पड़ेगा जो कि 1 से लेकर 26 तक चलता हो, बिकॉज ऑल टुगेदर देयर आर 26 लेटर्स। सो फॉर का एक लूप लिखा जिसमें x की वैल्यू 1 से लेकर 26 तक चला रहे हैं और एवरी टाइम x की वैल्यू एक से बढ़ रही है। इसमें क्या होगा, x होगा 1, यहाँ का ये प्रोसेस करेगा जिसकी वजह से ये कैपिटल ए आ जाना चाहिए। फिर x होगा 2, फिर से ये प्रोसेस करेगा, स्मॉल बी आना चाहिए। फिर x होगा 3, फिर से प्रोसेस करेगा, स्मॉल सी एंड सो ऑन, ऐसा z तक का आउटपुट आना है। मतलब ये फॉर का लूप 26 टाइम्स चलेगा तो ये कंप्लीट आउटपुट आना चाहिए, जिसमें से अगर एक बार चलता है तो कितना आउटपुट आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि एक कैरेक्टर का मतलब एक अल्फाबेट का आउटपुट आना चाहिए। अब पॉइंट रेज होता है कि वो कैरेक्टर कैसा है, कैपिटल है या स्मॉल है। तो हम कहेंगे जितने भी वॉवेल लेटर्स है वो कैपिटल है और जितने भी अदर देन वॉवेल मतलब नॉन वॉवेल्स है वो स्मॉल लेटर्स में है। इसका मतलब जो 26 टाइम्स ये लूप चल रहा है उसमें कभी कभी कैपिटल है और कभी कभी स्मॉल है। तो उसके लिए हम एक बेसिक कंडीशन कोड का ऐसा लिख सकते हैं। अब ये कोड को ऐसा बनाया कि यहाँ पर इफ का एक कंडीशन हम लिखेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो x प्लस 64 से कैरेक्टर प्रिंट करेंगे, मतलब कैपिटल लेटर प्रिंट होगा। और अगर नहीं एल्स तो x प्लस 96 से प्रिंट करेंगे, मतलब स्मॉल लेटर प्रिंट होगा। तो x अगर 1 होगा कंडीशन ट्रू रहना चाहिए जिसकी वजह से वो कैपिटल लेटर प्रिंट करेगा। फिर x2 होगा, कंडीशन फेल रहना चाहिए ताकि वो स्मॉल लेटर प्रिंट करे। तो जब जब भी कंडीशन ट्रू होगा तो कैपिटल प्रिंट करेगा। तो कंडीशन कहां पर ट्रू रहना चाहिए, कहां कैपिटल लेटर आना चाहिए, ए, ई, आई, ओ, यू इन कैरेक्टर्स के वक्त कंडीशन ट्रू रहना चाहिए और उसके अलावा कोई कैरेक्टर होगा तो कंडीशन फेल एल्स में आकर स्मॉल लेटर्स प्रिंट करेगा। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि यहां पर कंडीशन क्या लिखें, कब कैपिटल चाहिए, ए, ई, आई, ओ, यू के कैरेक्टर के वक्त। मतलब अगर वॉवेल लेटर है तो कैपिटल, इसका मतलब हमें इफ का कंडीशन कुछ ऐसा लिखना है, इफ इट इज अ वॉवेल कैरेक्टर। अगर वो वॉवेल कैरेक्टर है तो कंडीशन ट्रू कैपिटल प्रिंट करेगा, नहीं तो एल्स में आकर स्मॉल लेटर प्रिंट करेगा। इसके पिछले वीडियो में ऐसा ही कुछ इफ का पार्ट हमने लिखा था कि क्या वो ऑड पोजीशन है, क्योंकि तब ए, सी, ई, जी ऑड पोजीशन के वक्त कैपिटल था। तो x मॉडलो 2 इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1, 3, 5, 7 ऐसा ऑड नंबर है तो कैपिटल। लेकिन अब ऑड पोजीशन नहीं, अब वॉवेल लेटर है तो कैपिटल। तो उसके लिए इफ इट इज ए वॉवेल ऐसा कुछ कंडीशन यहां पर हमें लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए पूरी एक सिचुएशन सामने ले लेते हैं। इस एनालिसिस को देखें तो ये पता चलता है कि हमको कैपिटल कब चाहिए, ए कैपिटल चाहिए, ई कैपिटल चाहिए, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू के वक्त कैपिटल चाहिए, मतलब यहाँ का कंडीशन ट्रू रहना चाहिए। इसका मतलब एक्स कैसा होगा तो कैपिटल आना चाहिए,
x अगर 1 होगा या 5 या 9 या 15 या 21, इन वक्त कंडीशन ट्रू रहना चाहिए ताकि कैपिटल प्रिंट हो सके, और बाकी के वक्त कंडीशन फेल रहना चाहिए ताकि स्मॉल लेटर प्रिंट हो सके। तो क्या वो x की वैल्यू 1 या 5 या 9 या 15 या 21 है? इसके लिए यहाँ का कंडीशन हम कैसा लिख सकते हैं? सो इट विल बी दिस वे। सो कंडीशन ऐसा लिख दिया कि अगर x की वैल्यू 1 है या फिर x की वैल्यू 5 है या फिर इट इज इक्वल्स टू 9 या फिर इक्वल्स टू 15 या फिर इक्वल्स टू 21, 1, 5, 9, 15, 21, इनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो कंडीशन ट्रू माना जाएगा और वो x प्लस 64 से मतलब कैपिटल प्रिंट करेगा। सो दिस वे, ये ऐसा कंडीशन लिखना मतलब आप चेक कर रहे हैं इफ इट इज अ वोवेल कैरेक्टर। फिर ऐसा भी हो सकता है कि x को चेक करने की बजाय हम x प्लस 64 को चेक करें। अगर x 1 है तो x प्लस 64 क्या होगा? 65। अगर x 2 है, x प्लस 64 क्या होगा? 66 एंड सो ऑन। फिर कंडीशन इस प्रकार से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ चेक कर रहे x की वैल्यू 1 है क्या, x की वैल्यू 5 है या फिर 9 या फिर 15 या फिर 21। फिर ऐसा भी चेक कर सकते कि x प्लस 64 65 है क्या, या फिर x प्लस 64 69 है क्या, 73 है क्या, 79 है क्या, 85 है क्या। मतलब x प्लस 64 इक्वल्स टू 65, x प्लस 64 x से 1 प्लस 64 65, क्या वो इक्वल टू 65 है? या फिर क्या x प्लस 64 इक्वल टू 69 है एंड सो ऑन। मतलब ये चेक करना कि x की वैल्यू 1 है क्या, या फिर ये चेक करना x प्लस 64 की वैल्यू 65 है क्या। वी कैन से बोथ आर वन एंड द सेम। तो ये भी सही है और ये भी सही है। बट इसके ऊपर से एक और पॉइंट समझ में आता है। कंसेप्ट ये है कि जहां पर चेक कर रहे क्या वो इक्वल्स टू 65 है, उसकी वजह यहाँ चेक किया गया क्या वो इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन ए है। क्योंकि न्यूमेरिकल में 65 कहो या कैरेक्टर में ए कहो, बोथ आर वन एंड द सेम। न्यूमेरिकल में 69 कहो या कैरेक्टर में कैपिटल ए कहो, दोनों सेम है। न्यूमेरिकल में 73 कहना या सिंगल कोट में आई कहना, दोनों सेम चीजें हैं एंड सो ऑन। तो फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि क्या वो वॉवेल है या नहीं। ऑल टुगेदर हमारे पास 3 ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन। हम इफ के ब्रैकेट में यहाँ जो कंडीशन लिखने वाले हैं कि क्या वो वॉवेल है, उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो तीनों में से ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा इजी कौन सा होगा? तो हम यहां पर कहेंगे कि तीनों भी सही है, लेकिन तीनों में से ज्यादा यूजर फ्रेंडली वो ये तीसरे वाला होगा। क्यों ऐसा? फर्स्ट में आपको ये नंबर याद रखने पड़ते हैं 1, 5, 9, 15, 21। सेकंड में भी ये नंबर याद रखने पड़ते हैं, ये ऐसे कैलकुलेशन से निकाले जाएंगे 65, 69, 73, 79, 85। लेकिन तीसरे में x प्लस 64 इक्वल टू सिंगल कोटेशन कैपिटल ए या फिर ई या फिर आई या फिर ओ या फिर यू, यहाँ पर हमको कोई नया कैलकुलेशन याद करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी बाय हार्ट है कि वॉवेल लेटर्स कौन से हैं, तो ए ई आई ओ यू। तो फिर यहाँ लिखना भी आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करके ये 65, 69, 73 याद रखने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पर इजी वे में हो जाएगा। डेट इज हम प्रिफर करेंगे ये तीसरे वाला। तो ये तीसरा कंडीशन यहाँ इफ के ब्रैकेट में लिख देते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम सामने रखेंगे और फिर देखेंगे कि उसका आउटपुट कैसे आता है। इस कोड का एग्जीक्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा कि x का लूप 1 से 26 चलेगा, मतलब 26 लेटर्स प्रिंट करेगा, जिसमें से x होगा 1, ये कंडीशन चेक होगा।
x प्लस 64 मतलब 1 प्लस 64 65। क्या वो 65 इक्वल टू कैपिटल ए है? यस। या फिर ई आई ओ यू? नो, वेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया। एक भी ट्रू हो गया तो कंडीशन ट्रू ये काम करेगा कि x प्लस 64 से लेटर प्रिंट करेगा मतलब कैपिटल ए आएगा। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू जो 1 थी अब 2 हुई, फिर से कंडीशन में आएगा x प्लस 64 मतलब 66, 66 मतलब कैपिटल बी। क्या यहाँ पर कहीं है? नो, कंडीशन फेल, एल्स में आएगा। x प्लस 96, 2 प्लस 96 98 मतलब स्मॉल बी प्रिंट करेगा। दिस वे यहाँ पर ये x प्लस 64 से कब प्रिंट करेगा? जब वो लेटर a जैसा अभी है, फिर लेटर e जो कि यहाँ आने वाला है, लेटर I, लेटर o, लेटर u, इन जगहों पर होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तब x प्लस 64 से मतलब ऐसा कैपिटल लेटर्स प्रिंट करेगा। अदरवाइज एल्स में आकर x प्लस 96 से मतलब ऐसे स्मॉल लेटर्स प्रिंट करेगा। तो जो ए ई आई ओ यू वाले लेटर्स हैं मतलब वॉवेल वाले लेटर्स हैं वो कैपिटल में आ जाएंगे कंडीशन ट्रू होने से, और बाकी के लेटर्स कंडीशन फेल होने से x प्लस 96 से मतलब ऑल दो स्मॉल लेटर्स विल बी प्रिंटेड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।